हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे इस मिनी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चना का घुगनी, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें डाला है तेल हो गया है गर्म। तो इसमें मैं डालने जा रही हूँ जीरा और हींग का तड़का। फ्रेंड्स, मैं जब भी चना बनाती हूँ हींग जरूर ऐड करती हूँ, इससे चना सॉफ्ट हो जाता है और पेट में गैस भी नहीं बनता, क्योंकि चना से पेट में गैस बनता है। स्पेशली मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ जो चना का कोई भी आइटम खाएं, जिन्हें गैस की प्रॉब्लम हो, वो इसमें हींग जरूर ऐड करें। इससे गैस नहीं बनता और अच्छे से पच जाता है। तो फ्रेंड्स, डेचकी हो, कुकर हो या कढ़ाई हो, जब भी आप चना बनाते हैं या साग सब्जी बनाते हैं तो तेल बराबर ही लगता है। लेकिन आज मैं कम तेल में बनाने जा रही हूँ प्रेशर कुकर में, कि किसी को खराबी ना करे, और कभी कभी कम तेल में भी सब चीज़ खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कटा हुआ प्याज तेजपत्ता सब डाल दिया है। फ्रेंड्स, मैं पहले से ही प्याज वगैरह मसाला वगैरह सारा रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि एक हाथ से शूट करना पड़ता है और एक हाथ से सब करना पड़ता है। कुकर भी इधर उधर भागने लगता है। तो मैंने चना को पहले से नहला धोला के रेडी कर दिया था। तो फिर देखिए, मैं जब इसे डाल रही हूँ तो ये लोग इधर उधर भाग रहा है, बहुत उछल कूद करता है चना, ये बहुत बदमाशी कर रहा है देखिए। लेकिन फिर कोई बात नहीं है, मैं इसे चुन चुन के उठा के प्रेशर कुकर में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे घर में सारा बेसिक मसाला ही हम लोग डाल के खाते हैं, और जो भी मसाला ऐड करते हैं वो घर का पिसा हुआ ही मसाला होता है, बाहरी कोई मसाला नहीं होता है। चाहे वो मिर्ची पाउडर हो, हल्दी पाउडर हो, जीरा पाउडर हो या गरम मसाला हो। धनिया पाउडर तो हम लोग खाते ही नहीं हैं। अब वैसे भी बिहारी लोग धनिया पाउडर नहीं, जीरा पाउडर ज़्यादा खाते हैं। अब पता नहीं, पर मैं तो वही खाती हूँ भाई, जीरा पाउडर। मुझे धनिया पाउडर बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं कि मैं हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी बोलती हूँ और मारवाड़ी और बंगाली भी जानती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मसाला सब, नमक हल्दी सारा एक साथ रखी हूँ। वहाँ पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट है, साथ में जीरा पाउडर है और गरम मसाला का पाउडर है, जो घर का रेडी किया हुआ है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब भी लड़कियों का शादी होता है ना, तो धरती दुनिया की कोई भी लड़की जो है ना नहीं चाहती कि उसका ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो या फिर उसका घर ना बसे। कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसके पति से तलाक हो, क्योंकि लड़कियाँ अच्छी तरह से जानती हैं कि तलाकशुदा औरत को कभी भी सच्चा साथी नहीं मिल सकता। इसीलिए कोई भी लड़की अपना घर नहीं तोड़ेगी, कोई भी लड़की नहीं तोड़ेगी। लेकिन ससुराल वाले उन्हें इतना मजबूर कर देते हैं कि लड़कियों को सास से मुंह लगाना पड़ता है, ननद से मुंह लगाना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे अपने हस्बैंड से झगड़ा करना पड़ता है। उसे इतना मेंटली टॉर्चर कर देती है ना, लड़कियों को खाने पे टॉर्चर, कपड़ा पहनने पे टॉर्चर, उन्हें पायल पहनने पे टॉर्चर, यहाँ तक कि जो घर की बहुएं हैं ना, झुमका पहन ले तब टॉर्चर। खुद झुमका पहनती हैं लेकिन बहू को झुमका नहीं पहनने देती। खुद रेड कलर पहनती हैं लेकिन बहुओं को रेड कलर पे देहाती बोलती हैं। हमेशा बहू के मायके वाले पे उंगली उठाती हैं, बहू के संस्कार पे उंगली उठाती हैं। इतना संस्कार पे उठाना बोलने का तरीका है, तो ऐसे नहीं लगता, जैसे लगता है कि वो बहू नहीं नौकरानी लेकर आई हैं और पति चुपचाप देखते हैं, क्योंकि वो माँ के बेटे हैं, अच्छे बेटे हैं। इसीलिए लड़कियां मजबूर हो जाती है ससुराल वालों को जवाब देने के लिए। बहुएं जो खराब बहुएं बनती है ना, ये संस्कार उन्हें ससुराल से मिलता है। वो इतनी इरिटेट हो जाती है, इतनी तंग और परेशान हो जाती है कि डिप्रेशन में जाने से बेटर होता है कि नहीं, अब लड़ना है, अब फाइट करना है, अब जवाब देना है, अब डरना नहीं है। जिसके कारण लोग बहुओं को गलत बोलते हैं। नहीं, मायके वाले अगर ना रहे ना तो लोग बहू को कब का जान मार दे, शरीर से नहीं मारे, जहर ना दे तो बात बोली से उन्हें पागल कर दे। ऐसे होते हैं ससुराल में। इसमें छोटी ननद का हाथ सबसे बड़ा हाथ होता है। वो अपना घर नहीं देखती हैं, हमेशा भाई के घर में दखल अंदाजी बॉस बनती है। अब माँ जो है वो सोचती है कि वाह, जो भी है मेरी बेटी है। 1000 2000 के लालच में बेटियों का पक्ष लेती है। वो ये भूल जाती है कि बुढ़ापा में बेटी ससुराल से काम करने या सेवा करने नहीं आएगी, बहू ही आएगी और बेटा ही करेगा। मगर कौन समझाए, वे मूर्ख होती हैं। मगर बहुएं भी कम नहीं होती हैं, जो भाई के मुंह पे लल्लो चप्पो करती है और पीठ पीछे भाभी का शिकायत, और पूरा का पूरा घर तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ छोटी ननद का होता है। भाई, मैं तो जानती हूँ। और माँ बाप जो सोचते हैं ना, लड़कियों के माँ बाप, कि बेटी कुछ दिन सह लो, सब चीज़ ठीक हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। मैं बोलना चाहती हूँ उन पेरेंट्स से कि अगर आपकी बेटी के ससुराल में कुछ ऐसा होता है तो अपनी बेटी को घर ले आए, घर में बिठाएं, उन्हें पढ़ाई लिखाएं, जिस क्षेत्र में वो आगे जाना चाहती है उसे आगे ले जाए, पढ़ाई लिखाएं और मजबूत सहारा बने, कंधा बने। लेकिन
कभी भी वैसे ससुराल में ना भेजे, तोड़ दे रिश्ता। जहाँ पोता को लात से मारा जाता हो, दाल चावल बना के दिया नहीं जाता हो, और बेटा का कान हमेशा भरा जाता हो कि तुम्हारे लायक की लड़की नहीं है, उस समय नहीं दिखता है जब बेटी को किसी लड़की को बहू बना के ले जाया जाता है। वो ये भूल जाती है, उनकी बेटी सुख से रहती है अपने ससुराल में, तो सोचती है कि मेरी बेटी तो सुख से है ना, मेरा दामाद तो हीरा का अंगूठी पहनाता है। अगर वही हीरा का अंगूठी बहू को बेटा पहना देना तो ना जाने कितना छेद हो जाए उन लोगों को, कितना बड़ा आग लगे। तो फ्रेंड्स, मेरे बात को दिल से नहीं लगाएगा, जब याद आता है तो मैं बोल देती हूँ। तो वैसे ससुराल में कभी बेटियों को ना भेजें जहाँ बेटी को बासी रोटी चोरी करके खाना पड़े, जहाँ बेटियों को एक वक्त का रोटी नसीब ना हो, खाना नसीब ना हो, वैसे ससुराल में आप अपनी बेटियों को ना भेजें। बेटी बोझ हो तो रेलवे ट्रैक पर बिठा दें, लेकिन वैसे इस घर में ना बिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ चना बन के हो गया है रेडी, तो मैं लाडो के लिए पहले निकाल लूँगी, क्योंकि लाडो को मैं मिर्ची वाला नहीं खिलाती। तो फ्रेंड्स देखिए, बताइएगा कैसा बना है चना। यहाँ पे पहले मैं लाडो के लिए निकाल ली हूँ, उसमें मिर्ची पाउडर भी डाल दी हूँ, और यहाँ रेडी हो गया है चना। अब क्या है कि मैं दूंगी, जिसे जिसे खाना होगा खाएंगे, मूढ़ी के साथ, चूड़ा के साथ, जिनको जैसे पसंद है वैसे खाएंगे। आज मैं बहुत सारा बात बोल दी, भाव में बह गई थी, पर मेरे बात को क्या बोलूं। फिर देखिए, यहाँ दूध फट गया था तो मैं एक तरफ दूध भी चढ़ा दी थी कि इसका छेना बनाऊंगी, इसमें चीनी डाल दूंगी तो खोआ बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।